गाइस मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि मैं सेकंड पार्ट में जो भी ट्राइबल आर्टिस्ट है और ट्राइबल क्रिएटर से मैं उनका इंटरव्यू लेके मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। तो अभी मैं ये व्लॉग में सब जो ट्राइबल आर्टिस्ट यहाँ पे एकता परिषद जो पिंपल नेर पानखेड़ा में हुआ है वहाँ पे आई है, उनका सबका मैं इंटरव्यू लेके मैं अभी डालूंगी। आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे मित्रांशु भाई। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। महाराष्ट्र राज्य के धुले डिस्ट्रिक्ट के साकरी ब्लॉक के पानखेड़ा गांव में 32वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन का पहला दिन है और पहले दिन ही लाखों की संख्या में लोग यहां पर विजिट कर चुके हैं और भी 2 दिन ये महासम्मेलन चलने वाला है। और आदिवासी एकता परिषद पिछले 32 सालों से मानव मुक्ति और प्रकृति मुक्ति के लिए काम करता है और आदिवासी एकता परिषद की एक ऐसी विचारधारा है कि जहां पूरा देश का आदिवासी समुदाय और पूरा देश का आदिवासी संगठन एक मंच पर आता है और आदिवासी एकता दिखाता है। आदिवासी एकता परिषद एक की जो विचारधारा है कि दुनिया में कैसे विश्व शांति लाए जा सके उसके ऊपर वो काम कर रहा है और साथ ही साथ मानव मूल्यों का संवर्धन करके व्यसन मुक्ति, प्रकृति मुक्ति, मानव मुक्ति के सार्थक करके कैसे हम दुनिया को शांति का संदेशा दे सके इसके ऊपर काम करें। और साथ ही साथ आज महासम्मेलन में हमारे साथ हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे यूट्यूबर्स, डिजिटल क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हैं और आज मेरे बड़े भाई गनु भाई राठवा भी मेरे साथ है। तो उनसे कहूँगा कि वो आदिवासी महासम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी राय दी। तो जोहार, जय आदिवासी। 32वां महासम्मेलन जो महाराष्ट्र के अंदर पानखेड़ा गांव में हो रहा है, तो यहाँ से पहले दिन ही हमें बहुत कुछ सीखने मिले और देखने मिले और नया कुछ सीखे जो आज की युवा जनरेशन है। आपातकालीन से इतने सालों से जो हमारे यहाँ के कमेटी है और हमारे सभी भाई बहन लोग जो इतनी मदद करके 32 साल को समाज को एक सही रास्ते पे और अपनी विरासत बची रहे और अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति बची रहे। आज की युवा जनरेशन जो अलग रास्ते पे जा रही है, जैसे कि ज़्यादातर युवाओं के अंदर मैंने देखा है तो 18 से 22-25 तक के लोग ज़्यादातर नशा करते हैं अपने वहाँ, नशे की और दूसरी बात एजुकेशन को नहीं समझ रहे। तीसरी बात इंडिपेंडेंट के जात हम इतनी बेरोजगारी देश के अंदर चल रही है, तो खुद धंधे में या अपने फील्ड में या अपने आर्ट में, अपने टैलेंट में आगे कैसे बढ़ सके। तो ये सब चीज़ों से लेके एक एकता महासम्मेलन में सबकी विचारधाराएं रखी जा रही है। तो आज की युवा जनरेशन को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम आदिवासी समुदाय की ये महासम्मेलन जो 13, 14, 15 यानी कि घर के अंदर हो या कहीं बाहर, आपको कोई भी एनी फंक्शन हो या एनी कोई भी चीज़ हो, वो छोड़ के यहाँ आना चाहिए और यहाँ रखे गए विचार को समझो, देखो और अपनी संस्कृति को बचाए कैसे। और आगे जाके हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग लोग जो अपने को अपना पूरी विरासत देके जाने वाले हैं, तो हम लोग हमारी परंपराएं कैसे बचाए रखेंगे। आने वाले समय में जो कुछ भी समझ लो कि ज़्यादा बारिश हुई या बारिश नहीं हुई या दुकाड़ हुआ या अपने ऐसे खेती नहीं हुई कि अच्छा कुछ अनाज कुछ पाका भी नहीं अपने खेत में, तो भी जिंदगी कैसे जिए, उसकी भी बातें यहाँ की जा रही है। तो आजकल मेरा मैसेज और मेरा यही कहना है कि मेरे साथ खास जुड़ी हुई युवा जनरेशन कुछ सीखे, समझे और अपनी प्रकृति और संस्कृति ऐसे ही बनी रहे, परंपराएं बनी रहे। और ज़्यादातर लोग अलग अलग मतलब यहाँ आदिवासी समुदाय छोड़ के अलग अलग समुदाय से बहुत ही जुड़ रहे हैं, वो भी मैंने देखा है। और दूसरी बात, लाइन सबकी अलग अलग जा रही है, तो बहुत सारे लोग जो अपनी परंपरा संस्कृति भूल रहे, वो भूले नहीं, नाबूद ना होने दे और बचाए रखे, बने रहे और अपना कल्चर बचाए रखे। वही मेरा मैसेज। थैंक यू गनु भाई। और दूसरी बात है कि यहाँ जितने भी लोग आए तो एक वीडियो के माध्यम से और भी बोलूँ कि जितने भी लोग यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या एनी प्लेटफॉर्म, आप कोई भी यहाँ के रिलेटेड पोस्ट अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ हमने एक पहले दिन ही हैशटैग एकता परिषद 32 एक हैशटैग रन किया हुआ है। जिसका सही फोटो निकले, सही कंटेंट निकले या सही कुछ भी कंटेंट डालेगा, तो उसको मतलब हमारी कम्युनिटी के द्वारा हमने कुछ सोचा है कि उसको कुछ प्रोत्साहन इनाम दे या उसको ऑर्गेनाइज कमेटी के आगे रखे। तो जो भी क्रिएटर भी आ रहा है, जो भी लोग भी आ रहे हैं, आपके पास कोई अच्छा वीडियोस, अच्छा फोटो है, तो ये हैशटैग जरूर यूज करना, जिसका नाम है हैशटैग एकता परिषद 32। यही मानना। जोहार। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। आज आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वां महासम्मेलन का पहला दिन है
और आज राजस्थान से हमारी साथी भगवती भील हमारे साथ जुड़ी है, तो हम उनसे बातचीत करते कि इस महासम्मेलन में उन्होंने क्या देखा और इस महासम्मेलन के बारे में वो क्या बताना चाहती है। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। मैं भगवती भील राजस्थान से इस कार्यक्रम में 2017 से निरंतर आ रही हूँ। मैंने देखा है कि इस कार्यक्रम में जैसे जैसे नए युवा जुड़े हैं, जैसे जैसे इस कार्यक्रम का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है, तो युवाओं में संस्कृति को लेकर एक अलग सा जुड़ाव आया है। चाहे शुरुआत में दिखावे के लिए ही किया हो, लेकिन आज उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हम आदिवासी हैं, हम भील हैं, हम वसावा हैं, हम गोंड हैं, हम कोरकू हैं, तो हम जो हैं उसकी मौलिक संस्कृति क्या है। आज जैसे कार्यक्रम में पहली बार, मैं जितने दिनों से आ रही हूँ उतने दिनों में पहली बार कार्यक्रम में देखा है कि नंदाबाई भील उपस्थित है। हमारे युवाओं को नहीं पता है कि नंदाबाई भील कौन है, और वो जो 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है जिसके अनुसार आदिवासी देश का मालिक है, वो किसकी वजह से है, क्यों है, कौन वो जज, चीज़ों को हमारे युवा बिल्कुल नहीं जानते थे। ये आदिवासी एकता परिषद का वो मंच है जिसके बाद से युवा, मैं स्पेशल फोकस कर रही युवाओं पे जो इस आधुनिकता में कहीं खो गए थे, वो पुनः अपनी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें सकारात्मक हुई है। सो और अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पीछे जोहार बॉक्स का स्टॉल है, और ऐसे ऐसे यहाँ न जाने 100-150 कितने स्टॉल है, जो 250 स्टॉल है, और 250 के 250 स्टॉल जो है वो आदिवासी लोगों के ही स्टॉल है। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम आदिवासी लोगों के आमदनी का भी सोर्स बन चुका है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम दूसरी जगह जाते हैं जहाँ हम कई अन्य समाजों के स्टॉल देखते हैं और वहाँ हमारे कोई स्टॉल नहीं होते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है, न सिर्फ कार्यक्रम का मंच है बल्कि ये इन स्टॉल का भी मंच है जहाँ पे आदिवासी लोगों की कला एवं संस्कृति को दिखाया गया। और एक समय था जब हमें हमारी चीज़ें दूसरों के द्वारा बेचने पे मिलती थी, अब हमारी चीज़ें हमारे ही लोगों द्वारा बनाई जाती है और हमारे ही लोगों द्वारा हमारे ही लोगों को कम दाम में बेची जाती है, जिससे दोनों तरह का फ़ायदा होता है। एक तो संस्कृति भी बचती है, दूसरा हमारे ही लोगों की आजीविका का सोर्स बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मंच सब तरह से सूटेबल है और ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए। इसको तो 32 साल हो चुके हैं, तो 32 साल पहले किन 4-5 लोगों ने नींव रखी होगी। तो मैं आज इस 32वें कार्यक्रम में उन शुरुआती लोगों को शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ पे देश के सर्व आदिवासी और खास करके इन 5 राज्यों के आदिवासी शामिल हो सके। धन्यवाद एकता परिषद, आपकी जय, जिंदाबाद। बहुत अच्छा संदेश मेरे सब्सक्राइबर और बाकी लोगों को भी गया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। आज आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित 32वां सांस्कृतिक महासम्मेलन महाराष्ट्र राज्य के धुले डिस्ट्रिक्ट के साकरी ब्लॉक के पानखेड़ा गांव में आयोजित है। आज सम्मेलन का पहला दिन है और आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग आज आए हैं यहाँ पर। और आज हमारे साथ आदिवासी समाज की हमारी छोटी बहन श्रद्धा पटेल है कि जिन्होंने छोटी एज में आदिवासी समाज में ही नहीं लेकिन राज्य स्तर पर और देश स्तर पर भी खुद का और आदिवासी समाज का नाम रोशन किया है। तो हम उनसे जानते हैं कि आदिवासी एकता परिषद द्वारा आयोजित महासम्मेलन में आके उनको कैसा लगा, उन्होंने क्या देखा और उनका क्या अनुभव रहा। तो आज 32वां आदिवासी एकता महासम्मेलन का पहला दिन है, 13 जनवरी 2025, और विविध राज्यों से आए हुए लोग आदिवासी तो सब अपनी अपनी संस्कृति को साथ में लेते हुए यहाँ पे प्रदर्शित किया है। और आज बहुत सारे मैंने स्टॉल देखे और वो अपनी संस्कृति को नियंत्रित कर रहे हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही मेरी इच्छा है कि अपनी संस्कृति के साथ में लेके चलें। और कुछ थोड़ा सा हम श्रद्धा की मम्मी से भी जानेंगे उनको कैसा लगा, उनका भी इंटरव्यू थोड़ा। स्टॉप करो ना भाई। जय आदिवासी, जय जोहार, आपकी जय। હું શ્રદ્ધા પટેલની મમ્મી છું
તો એકદમ નાની હતી ત્યારથી અને હું ટ્રેન કરતી આવી છું અને આટલા લેવલ સુધી પહોંચતા તો બહુ વાર લાગી છે, પણ એનું મહેનતનું ફળ અમને મળ્યું છે. અને બીજું કે અહીંયા 32મા આદિવાસી મહાસંમેલનમાં અમે આવ્યા છે, તો અહીંયાનું એ બધું ખાનપાન, પછી સંસ્કૃતિને લગતા બધા કોસ્ચ્યુમો છે બધા આપણા આદિવાસી સમાજના, એ બધા જોયા છે સ્ટોલ. અમે બહુ સરસ છે અને અમે બી આજે અમને આગળના આપણે બાપ દાદાએ જે બનાવવાનું શીખવેલું છે, જે આપણી ખાણું પીણું છે, તે બી અમે આજે બનાવ્યું છે. ચોખાના રોટલા, અડદની દાળ છે, તુવરની દાળ છે, એવી રીતે લઈને આવ્યા છે. અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્ટોલ કર્યો છે. અમારો સ્ટોલ નંબર છે 250. જમવા આવજો બધા. અને બસ બીજું કંઈ નહીં, સપોર્ટ કરજો મારી છોકરીને, બસ એ જ છે. થેન્ક યુ મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું ઇન્ટરવ્યૂ આપવા. અરે થેન્ક યુ. જય આદિવાસી. એક ફોટો. હા.